इसराइल ने एक बार फिर हमास पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और अपने एक फौजी की हलाकत का इल्ज़ाम लगाते हुए गजा में बड़े पैमाने पर बमबारी की है और कम से कम 104 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिनमें 46 बच्चे शामिल हैं। हमास ने इसराइल के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उन्होंने जंगबंदी मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने इस हवाले से कहा है कि इसराइलियों ने जवाबी कार्रवाई की है और उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। हमास को अच्छा बर्ताव करना होगा, वरना उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। Nothing's going to jeopardize. You have to understand, Hamas is a very small part of peace in the Middle East, and they have to behave. They're on the rough side, but they said they would be good, and if they're good, they're going to be happy, and if they're not good, they're going to be terminated. Their lives will be terminated, and they understand that. Well, as I understand it, they took out an Israeli soldier. I just heard about it a little while ago. They killed an Israeli soldier, so the Israelis hit back, and they should hit back. When that happens, they should hit back. इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जी और पूरे गजा में बड़े पैमाने पर बमबारी का सिलसिला कल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी होने वाले गैर मामूली बयान के बाद सामने आया। इस बयान में कहा गया था कि शनाख्त के अमल की तकमील के बाद ये मालूम हुआ कि गुज़िश्ता रात जो बाक़ियात वापस की गईं वो यरगमाली व फैज़ ज़रक़ाती की थी, जिन्हें तकरीबन 2 साल पहले एक फ़ौजी कार्रवाई के दौरान गजा पट्टी से वापस इसराइल लाया गया था। ये अमल हमास की जानिब से मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के साथ एक इजलास तलब किया ताकि इन खिलाफ वर्जियों के जवाब में इसराइल के मुमकिन इक़दामात पर गौर किया जा सके। सिक्योरिटी मुशावरत के बाद नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज को हिदायत दी है कि वह फौरी तौर पर गजा पट्टी में ताकतवर हमले करे और फिर इसके बाद कल गजा भर में इसराइली फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर बमबारी का आगाज़ कर दिया और गजा की वजारत सेहत के मुताबिक मंगल से बुध के दरमियान तकरीबन 12 घंटों में इसराइली हमलों में कम से कम 104 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 46 बच्चे शामिल हैं, जबकि 253 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब हमास ने इसराइली इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर 2 यरगमालियों की लाशों की वापसी मौखर कर दी है। CNN के मुताबिक नेतन्याहू की जानिब से गजा में नए हमलों के ऐलान के फ़ौरन बाद हमास के मुसल्लह विंग ने ऐलान किया कि वो जनूबी गजा से मंगल को मिलने वाली एक इसराइली यरगमाली की लाश की वापसी इसराइल की खिलाफ वर्जियों की वजह से मौखर कर रहा है। हमास ने मजीद खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल की किसी भी किस्म की जारियत लाशों की तलाश और बाजियाबी के अमल में रुकावट बनेगी और हलाक शुदा इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात वापस लेने की कोशिशों को मुतासिर करेगी। इस सारी सूरत हाल में गजा भर में शदीद बमबारी के बाद आज इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर जंगबंदी की पाबंदी का ऐलान कर दिया। इस हवाले से इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सियासी क़यादत की हिदायत के मुताबिक और हमास की खिलाफ वर्जियों के जवाब में हमलों के बाद इसराइली फ़ौज ने जंगबंदी के दोबारा निफाज का आगाज़ कर दिया है। इसराइली फ़ौज जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद जारी रखेगी और किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त जवाब देगी। वाज़ेह रहे कि इसराइल की जानिब से ये जंगबंदी मुआहदे की पहली खिलाफ वर्जी नहीं है। इससे पहले भी वो मुतअद्दिद दफ़ा इस जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है और अल जज़ीरा के मुताबिक 11 अक्टूबर को जंगबंदी के निफाज के बाद से गजा में होने वाले इसराइली हमलों में कम से कम 211 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 597 ज़ख्मी हुए हैं। इस सारी सूरत हाल से गजा में जंगबंदी और मुकम्मल अमन का अमरीकी सदर ट्रंप का मंसूबा ख़त्म होने का खदशा एक बार फिर पैदा हो गया है। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में जंग ख़त्म करने का मुआहदा सदर ट्रंप की मौजूदा मुद्दत का सबसे बड़ा सिफारती कारनामा था, लेकिन अब इस मुआहदे का कायम रहना इंतहाई नाजुक दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ट्रंप इंतज़ामिया की तवज्जो जंगबंदी को मुस्तहकम करने और दोनों फरीकों पर दबाव डालने पर मरकूज़ रही है ताकि वो ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो इस मुआहदे को ख़त्म कर सकते हैं। इसी मिशन के हिस्से के तौर पर ट्रंप इंतज़ामिया ने कई आला हुकाम को इसराइल भेजा और वहाँ एक अमरीकी कमांड सेंटर कायम किया ताकि सूरत हाल की निगरानी की जा सके। तहम हमास की जानिब से यरगमालियों की लाशों की वापसी पर बढ़ता हुआ तनाज़ा और मंगल को रफ़ा में होने वाली झड़प ने इसराइल में फ़ौजी कार्रवाई के मुतालबात को मज़ीद तेज़ कर दिया है। नेतन्याहू के हुक्म पर होने वाले ये हालिया हमले जंगबंदी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि मंगल को जनूबी गजा के शहर रफ़ा में हमास के जंगजुओं ने इसराइली फोर्सेस पर एंटी टैंक मिसाइल दागे और स्नाइपर्स से फायरिंग की। इस हमले में एक इसराइली फ़ौजी हलाक हो गया। हमास ने वाक़े में मुलविस होने की तरदीद की है और कहा है कि वो जंगबंदी पर कायम है, जबकि उसने इसराइल पर नए हमलों के जरिए मुआहदा तोड़ने का इल्ज़ाम लगा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रफ़ा का ज़्यादातर हिस्सा इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में है, लेकिन हमास के कुछ जंगजू अब भी इलाके में मौजूद सुरंगों से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस हमले के नतीजे में हमास के जंगजुओं और इसराइली फ़ौज के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। रफ़ा में होने वाले इस वाक़े से पहले ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसराइल की फ़ौजी क़यादत से गजा में नई फ़ौजी कार्रवाई के लिए मशवरा कर चुके थे। ये इक़दाम
हमास की जानिब से जंगबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जियों और यरगमालियों की लाशों की वापसी से मुताल्लिक तनाज़े के जवाब में ज़ेरे गौर था। इसराइली हुक्काम के मुताबिक नेतन्याहू सदर ट्रंप से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, जो इस वक्त मशरिकी एशिया के दौरे पर हैं, ताकि हालिया फौजी कार्रवाई के लिए उनकी मंजूरी हासिल की जा सके। ताहम ऐसा लगता है कि रफ़ा में पेश आने वाले वाक़यात ने नेतन्याहू की हिकमत अमली को बदल दिया और ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता कि उन्होंने नए हमलों के ऐलान से पहले ट्रंप से बात की हो। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइली हुक्काम का कहना है कि हमास अब भी गज़ा में मौजूद 13 यरगमालियों की बाक़ियात वापस करने में सुस्ती दिखा रहा है। हफ्ते को अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास से मुतालबा किया कि वह यरगमालियों की लाशें फ़ौरन वापस करे। उन्होंने जोर दिया कि अगर ऐसा ना हुआ तो इस अमन अमल में शामिल दीगर ममालिक कार्रवाई करेंगे। ट्रंप ने तस्लीम किया कि गज़ा में तबाही के बाद कुछ लाशों तक पहुँचना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमास कुछ लाशें अभी वापस कर सकती है, लेकिन किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर रही है। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो अगले 48 घंटों तक सूरत हाल पर गहरी नज़र रखेंगे और फिर पीर को ट्रंप की 48 घंटों की मोहलत ख़त्म होने से चंद घंटे पहले हमास ने एक इसराइली यरगमाली की बाक़ियात वापस कर दी। लेकिन एक दिन बाद इसराइल ने कहा कि हमास ने दरअसल सिर्फ उस यरगमाली के जिस्म के कुछ हिस्से वापस किए हैं जिसकी बाक़ियात इसराइल 1 साल से ज़ायद अरसा पहले ही जुज़वी तौर पर बाजियाब कर चुका था। मंगल को नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि यह अमल अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और फिर उसके चंद घंटे बाद इसराइली फ़ौज ने एक 15 मिनट की वीडियो जारी की जो एक ड्रोन से बनाई गई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि चंद अफराद एक लाश को बैग में डालकर एक गड्ढे में फेंकते हैं, उसे मलबे से ढांपते हैं, फिर एक बुलडोज़र लाते हैं और बाद में रेड क्रॉस के एहलकारों के साथ वापस आते हैं, बज़ाहिर ये दिखाने के लिए कि एक लाश को खोद कर निकाला गया है। इसराइली हुक्काम के मुताबिक मंगल को रफ़ाक के वाक़े से पहले इसराइल ने यह वीडियो ट्रंप इंतज़ामिया और CIA को फराहम की और कहा कि ये अमल मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा इसराइल इसका जवाब देगा। ताहम अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया के आला अहदेदारों ने नेतन्याहू की टीम को आगाह कर दिया कि वो इस वाक़े को हमास की तरफ से मुआहदे की बड़ी खिलाफ वर्जी नहीं समझते और इसराइल को मशवरा दिया कि वो ऐसे सख्त इक़दामात से गुरेज करे जो जंगबंदी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके कुछ देर बाद नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज के साथ एक हंगामी इजलास तलब कर लिया ताकि मुमकिन जवाबी कार्रवाई पर गौर किया जा सके। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने मुमकिन जवाबी इक़दामात की एक फहरिस्त पेश की जिसमें गज़ा पर दोबारा फ़िज़ाई हमले शुरू करना और इस इलाके को वसी करना शामिल था, जिस पर इसराइल अब भी मुआहदे के तहत काबिज़ है। एक इसराइली अहलकार ने बताया कि इजलास किसी फ़ैसले के बगैर ख़त्म हो गया और नेतन्याहू ने यह कहते हुए इजलास का अख्तिताम किया कि आइंदा इक़दामात तय करने के लिए अमरीका के साथ हम आहंगी ज़रूरी है। इस इजलास के फ़ौरन बाद हमास ने ऐलान किया कि उसे जनूबी गज़ा के शहर खान यूनुस से एक और इसराइली यरगमाली की लाश मिली है और वो उसे मंगल को इसराइल के हवाले कर देगी। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद रफ़ा में झड़प शुरू हो गई। नेतन्याहू ने हमलों का ऐलान कर दिया और हमास ने कहा कि वह अब लाश वापस नहीं करेगी। इस सारी सूरत हाल पर जंगबंदी के मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने वाले मुल्क कतर का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। अल जज़ीरा के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस-सानी ने अमरीकी इदारे काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के एक इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसराइली फ़ौजियों पर हमला इसराइल और हमास के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि खुशकिस्मती से मेरा ख्याल है कि दोनों फ़रीक ये तस्लीम कर रहे हैं कि जंगबंदी कायम रहनी चाहिए और हमारी तवज्जो इस बात पर है कि जंगबंदी बरकरार रहे, जबकि पाकिस्तान ने गज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और नए इसराइली हमलों की सख्त मजम्मत की। और इस हवाले से दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान गज़ा में काबिज़ इसराइली अफवाज के ताज़ा हमलों की सख्त मजम्मत करता है, जिनके नतीजे में आम शहरियों की शहादत की इतलात मौसूल हुई हैं। ये कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खुली और संगीन खिलाफ वर्जी हैं और हाल ही में तय पाने वाले अमन मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली काबिज़ अफवाज के ऐसे जारहाना इक़दामात ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए की जाने वाली बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा करता है कि वो इसराइली काबिज़ अफवाज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों को फ़ौरन रोकने के लिए इक़दामात करे। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ का इआदा करता है कि वो जून 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद, खुद मुख्तार, काबिल अमन और जोग्राफियाई तौर पर मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। और इस सूरत हाल की वजह से अब जंगबंदी के अगले मराहिल पर तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ गए हैं, जिनमें गज़ा की तामीर नौ, गज़ा से इसराइली फ़ोर्सेस का मुकम्मल इनखला और गज़ा में आर्ज़ी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स की तैनाती शामिल है। इस हवाले से इसराइली मीडिया पर मुख्तलिफ ममालिक के नाम सामने आ रहे हैं कि उनकी फ़ोर्सेस इस इंटरनेशनल फ़ोर्स का हिस्सा बन सकती हैं। इस हवाले से पाकिस्तान का नाम भी सामने आ रहा है, जबकि उर्दन के किरदार को भी आम समझा जा रहा है। ऐसे में 27 अक्टूबर यानी पीर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात हुई थी, जबकि उसी दिन यानी 27 अक्टूबर को ही उर्दन के शाह अब्दुल्ला का BBC को दिया गया इंटरव्यू भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने गज़ा में स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स में उर्दन की शमूलियत के सवाल पर कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि ये अमन बरकरार रखने वाली फ़ोर्स होगी, क्योंकि अगर ये अमन नाफिज करने वाली फ़ोर्स हुई तो कोई इसे छूने तक को भी तैयार नहीं होगा। If you were asked as part of this
peacemaking process to send in Jordanian policemen or Jordanian soldiers to train a local security force or to provide security, would you say yes? The short answer is no, because we believe that we're too close to this issue politically. Having said that, and again going back to the details, what is the mandate of security forces inside of Gaza? And we hope that it is peacekeeping, because if it's peace enforcing, nobody will want to touch that. Peacekeeping is that you're sitting there supporting the local police force, the Palestinians, which Jordan and Egypt are willing to train in large numbers, but that takes time. If we're running around Gaza on patrol with weapons, that's not a situation that any country would like to get involved in.